कभी ऐसा लगा है कि तुम लोगों के बीच हो लेकिन फिर भी अकेला हो? रूम फुल है, हंसी चल रही है, मीम शेयर हो रहे हैं, तुम भी हंस देते हो, पर अंदर से ब्लैंक। कॉन्वर्सेशन चल रही होती पर तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है। तुम सोच रहे होते हो, इज दिस इट? बस इतनी ही डेप्थ। तुम अपना रियल थॉट बोलते बोलते रुक जाते हो, क्योंकि पता है या तो लोग समझेंगे नहीं या ऑकवर्ड साइलेंस आ जाएगा। इसलिए तुम एडजस्ट कर लेते हो, सरफेस पे जीना सीख लेते हो, डीप थॉट्स को प्राइवेट फोल्डर में डाल देते हो। फिर धीरे धीरे तुम कम बोलने लगते हो, कम शेयर करने लगते हो, कम एक्सपेक्ट करने लगते हो, और एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है तुम लोनली नहीं हो, तुम मिसप्लेस्ड हो। तुम्हें कभी सुपीरियर फील नहीं हुआ, बस डिस्कनेक्टेड फील हुआ। मुझे कोई डीपली समझता ही नहीं, ये लाइन तुमने कभी जोर से नहीं बोली, पर अंदर कई बार रिपीट हुई। डेंजर क्या है? तुम श्रिंक करना शुरू कर देते हो, अपनी वोकैबुलरी सिंपल, अपने थॉट शॉर्ट, अपने स्टैंडर्ड्स लो, सिर्फ फिट होने के लिए। और जब बंदा अपने आप को छोटा करता है, अंदर रिजेंटमेंट पैदा होता है, साइलेंट रिजेंटमेंट। फिर एक और थॉट आता है, शायद प्रॉब्लम मैं ही हूं, और वहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। सच सुनना चाहोगे? हो सकता है तुम ब्रोकन नहीं हो सकता है तुम्हारा ब्रेन अलग स्पीड पे रन करता है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं एसिंक्रोनस डेवलपमेंट। मतलब सिंपल है, तुम्हारा कॉग्निटिव ग्रोथ तुम्हारी सोशल बिलोंगिंग से फास्ट हो सकता है। बचपन याद करो, जब बाकी लोग सिंपल गेम्स एंजॉय कर रहे थे, तुम रैंडम एग्जिस्टेंशियल सवाल सोच रहे थे। लोग झूठ क्यों बोलते हैं, लोग चेंज क्यों हो जाते हैं। तुम ऑब्जर्व ज्यादा करते थे, बोलते कम थे। दिमाग एक हाई स्पीड प्रोसेसर है, पर एनवायरनमेंट 2G नेटवर्क पे चल रहा है, मिसमैच। और जब प्रोसेसर फास्ट हो तो लो स्टिमुलेशन बोरिंग लगती है। ये एरोगेंस नहीं है, ये स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड का डिफरेंस है। ब्रेन डोपामीन पे चलता है। डोपामीन रिवॉर्ड केमिकल है, किसी को गॉसिप से मिलता है, किसी को मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन से। अगर तुम्हें डेप्थ से डोपामीन मिलता है तो स्मॉल टॉक तुम्हें इमोशनली फीड नहीं करेगी। फिर आता है सेकंड कॉन्सेप्ट, डेप्थ प्रेफरेंस बायस। हाई कॉग्निटिव लोग रेपिटेशन से बॉन्ड नहीं करते, वो इनसाइट से बॉन्ड करते हैं। पर सोसाइटी का बॉन्डिंग मॉडल अलग है, रेपिटेशन, टाइम पास, ट्रिवियल जोक्स। जो बंदा इन चीजों में नेचुरली इन्वेस्ट नहीं करता, वो ग्रेजुअली आउटर सर्कल में शिफ्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं ये थोड़ा डिस्टेंट है, पर रियलिटी वो ओवर स्टिमुलेटेड है। थर्ड कॉन्सेप्ट, कर्स ऑफ अवेयरनेस। जितनी अवेयरनेस ज्यादा, उतना पैटर्न रिकॉग्निशन स्ट्रॉन्ग। तुम टोन शिफ्ट नोटिस करते हो, आई कॉन्टैक्ट चेंज नोटिस करते हो, फेक लाफ डिटेक्ट करते हो, माइक्रो एक्सप्रेशंस रीड कर लेते हो। इसका बायोलॉजिकल बेस है। अमिगडाला थ्रेट डिटेक्ट करती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एनालिसिस करता है। अगर दोनों ओवर एक्टिव हो गए तो तुम्हारा सिस्टम हाइपर अवेयर बन जाता है। एवोल्यूशन में इसका फायदा था। जंगल में सटल साउंड डिटेक्ट करना सर्वाइवल था। आज सोशल जंगल है और तुम्हारा ब्रेन हर सोशल सिग्नल को एनालाइज करता रहता है। रिजल्ट, मेंटल फटीग, थकान। इसीलिए तुम विड्रॉ करते हो। आइसोलेशन चॉइस नहीं होती, रिकवरी मोड होता है। रुको, यहाँ एक सेकंड के लिए सोचो। अगर तुम अभी तक सुन रहे हो तो तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। मोस्ट लोग 30 सेकंड में स्किप कर देते हैं। अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हें शैलो कंटेंट नहीं चाहिए। कमेंट में एक वर्ड लिखो, अवेक। प्रूव कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। सच ये नहीं है कि इंटेलिजेंट लोगों के फ्रेंड्स कम होते हैं। सच ये है वो फेक कनेक्शंस टॉलरेट नहीं करते। ट्विस्ट ये है, लोनलीनेस कॉस्ट नहीं है, स्टैंडर्ड्स कॉस्ट है, और स्टैंडर्ड्स अनकंफर्टेबल होते हैं। अब सोल्यूशन, स्टिक वर्ड्स प्रोटोकॉल। स्टेप 1, अपनी डेप्थ को सप्रेस मत करो, चैनल करो। मतलब हर जगह डीप बात करने की जरूरत नहीं, पर अपने लिए एक सेफ आउटलेट जरूर रखो। जर्नल, वॉइस नोट्स, लॉन्ग फॉर्म थिंकिंग। ब्रेन को कंप्रेशन मत दो, एक्सप्रेशन दो। रिसर्च कहता है एक्सप्रेसिव राइटिंग कॉर्टिसोल कम करता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। जब थॉट्स लिखे जाते हैं, अमिगडाला काम होती है, तुम्हारे अंदर का प्रेशर कुकर स्लो रिलीज पाता है। स्टेप 2, क्वांटिटी नहीं, सिलेक्टिव क्वालिटी। तुम 20 लोगों के साथ क्लिक नहीं करोगे, नॉर्मल है, पर 1 या 2 लोग मिल सकते हैं जो वेवलेंथ मैच करते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें अपना रियल वर्जन विजिबल बनाना पड़ेगा। हाँ, ऑकवर्ड लगेगा, हाँ लोग जज करेंगे, पर जो जज करेगा वो तुम्हारा ट्राइब था ही नहीं। स्टेप 3, ओवर एनालिसिस को बाउंड्री दो। हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता, हर डिले इंसर्ट नहीं होता। तुम्हारा ब्रेन पैटर्न डिटेक्ट करता है, पर हर पैटर्न थ्रेट नहीं होता। इसीलिए कॉन्शियस पॉज प्रैक्टिस करो। जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो, लेबल करो थॉट को। ये अजम्पशन है, ये फैक्ट नहीं। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, इमोशनल रिएक्टिविटी कम होती है। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे ये सब थ्योरी में इजी लगता है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी का एडिक्ट है। सिंपल सॉल्यूशंस बोरिंग लगते हैं, पर हीलिंग बोरिंग होती है, स्लो होती है, और डीप लोग पेशेंस लूज कर देते हैं। पर याद रखो, तुम एंटी सोशल नहीं हो, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो, तुम रूड नहीं हो, तुम सिलेक्टिव हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम इंटेंस हो। और इंटेंसिटी को समझने के लिए एफर्ट चाहिए। हर कोई एफर्ट नहीं करेगा,
इसलिए क्राउड छोटा होगा, पर जब कनेक्शन मिलेगा वो सरफेस नहीं होगा, वो रियल होगा। एंड में एक बात, अपने आप को सुपीरियर मत समझना, ये ट्रैप है। ईगो लोनलीनेस को मास्क करता है। तुम बेटर नहीं हो, तुम बस डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हो दुनिया को, और डिफरेंट होने का प्राइस होता है, कभी साइलेंस, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी एम्प्टी वीकेंड्स, पर उस प्राइस के साथ एक गिफ्ट भी आता है, क्लैरिटी, सेल्फ अवेयरनेस, डेप्थ। अगर तुम्हें कभी लगा है कि तुम सिर्फ इसलिए अकेला हो क्योंकि तुम अलग सोचते हो, तो कमेंट में एक वर्ड लिखो, अलग, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम एक्चुअली अलोन नहीं हो। वेलकम टू स्टिकवर्स, जहां हम उन बातों पर बात करते हैं जो लोग महसूस तो करते हैं लेकिन कहते नहीं। और अगर तुम रेडी हो अपनी डेप्थ को कर्स नहीं स्ट्रेंथ बनाने के लिए, तो इस जर्नी को कंटिन्यू करो। साइलेंस को समझो, खुद को समझो, बाकी दुनिया धीरे धीरे समझ जाएगी।